जय हिंद मित्रों। 15 अगस्त के दिन पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भला क्यों न मनाया जाए। सैकड़ों सालों के बाद जब भारत को आज़ादी मिली, भारत के लोग हम लोग मिल करके अब अपना निर्णय ले सकते हैं, उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके पहले हम किसी दूसरे के अधीन थे। अंग्रेज फैसला लिया करते थे, वे नियम कानून बनाया करते थे, उनके द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर हमें चलना पड़ता था। हम न चाहते हुए भी चलते थे। इस तरह की गुलामी ईश्वर किसी को न दे। हिंदुस्तान आज़ाद होता है, उसके साथ कुछ और भी घटनाएं होती हैं जिनसे हम अपने को वंचित नहीं रख सकते। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। ठीक इसके एक दिन पहले भारत को बहुत बड़ा आघात लगा। 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन होकर के एक नया देश पाकिस्तान का निर्माण कर दिया गया। पाकिस्तान और उसका जो पूर्वी हिस्सा था उसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बोला जाता था। बाद में वही पूर्वी पाकिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे नया देश बांग्लादेश का नाम दिया गया, एक देश का निर्माण हो गया। हमारी अखंड सोच, वैश्विक स्तर पर हमारी जो संस्कृति है, पूरा विश्व एक परिवार है जिसमें हम केवल इंसान को ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जंतु पेड़ पौधे सबको हम अपने परिवार में शामिल करते हैं। हमने देखा है नागपंचमी को नागों की पूजा करते हुए लोगों को कितनी श्रद्धा से करते हैं। प्रत्येक जीव जंतुओं के प्रति भारत की संस्कृति में अनन्य प्रेम है। यह अद्भुत पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलता। हमारी संस्कृति, हमारी वैचारिक भावनाएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं। सांस्कृतिक तौर पर हम काफ़ी कुछ मजबूत हैं। इसके बावजूद हमें क्यों बार बार, अर्थात भारत को बार बार क्यों खंडित होना पड़ता है। आखिरकार इस अखंड भारत की जो अब कल्पना बन रही है पूरे देश में, वह कैसे पूरा होगी। यह जरूरी है कि वे वजहें जो हमारे पूर्वजों के समय में पैदा हुई या वर्तमान समय में भी उत्पन्न हो रही हैं, इस तरह की वजहों का खात्मा होना चाहिए, उस पर नियंत्रण लगना चाहिए। ऐसी कोई गतिविधि जिससे अखंड भारत को आघात पहुंचे या भारत को खंडित करने की कोशिश की जाए, उस पर काबू लाना ही होगा। नई पीढ़ी को, प्रत्येक भारतवासियों को यह जानना ही होगा कि भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ। क्या वे कारण अब भी हमारे भारत में विद्यमान हैं? अगर वे कारण आज भी विद्यमान हैं तो उन कारणों का समाधान करना होगा, स्थायी समाधान करना होगा। मज यह कह करके कि हमारी संस्कृति वैश्विक स्तर पर अत्यंत मजबूत है, उसे पर्याप्त मान्यताएं मिलती हैं। हमने देखा है विभिन्न हमारे धार्मिक केंद्रों पर, पर्यटन स्थलों पर वैश्विक जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, वे इतना रम जाते हैं, झूम जाते हैं। वे कौन से कारण हैं? क्यों बार बार टूटना पड़ता है? क्यों भारतवासियों को दंश झेलना पड़ता है? माँ भारती को क्यों कटना पड़ता है? इन सब चीज़ों को भी हमें ख्याल रखना होगा। 15 अगस्त को हम खुशियाँ मनाएं, यह अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गुलाम थे तो उसकी पीड़ाओं को हमारे पूर्वजों ने झेला है। यह अच्छा अवसर रहा 2022 के अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया गया और आज़ादी के महत्व को लोगों ने समझा। घर घर तिरंगा लहराया। यह सौभाग्य का बात है। यूक्रेन में भारतीय फंसे थे, रसिया और यूक्रेन के युद्ध में। यह हमारा प्यारा तिरंगा झंडा ही था जो प्रत्येक भारतवासियों को वहां से आसानी से निकलने में अपना योगदान दिया, और यही तिरंगा पूरे भारतवर्ष में लहराया। कुछ चीज़ें जरूर हुई हैं, जब एक साथ बड़ा काम किया जाता है तो उसमें अनजाने में कुछ कमियां हो जाती हैं। कुछ जगहों से शिकायतें आई तिरंगा को फहराने को लेकर के, उसके जो नियम हैं
उसका पालन करने को लेकर के स्वाभाविक है। लेकिन मुझे लगता है कि बार बार जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक है कि लोगों में जो कमियां हैं वह दूर होगी। उनकी ऐसी सोच नहीं थी। जिन लोगों ने जानबूझ करके किया वे तो अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस तिरंगा को और मजबूत करने के लिए केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के आसपास ही नहीं बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर और शक्तिशाली बनाने के लिए नई पीढ़ी को बहुत कुछ करना होगा। और नई पीढ़ी इन सब चीज़ों को जाने समझे, इसके लिए प्रमुख दायित्व हमारे जैसे लोगों का होता है जो समाज में वर्तमान पीढ़ी का संरक्षण प्राप्त है। नई आने वाली पीढ़ी को उन्हें बताना होगा कि किन कारणों से भारत बार बार खंडित हुआ और अखंड भारत की सीमाएं कहाँ तक थी, इन्हें उन्हें बताना होगा। अन्यथा उन्हें समझ में आएगा कि यही हमारा भारत है जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। महज इतना ही भारत नहीं है बल्कि भारत और भी है। और अखंड भारत की कल्पना के साथ हम सभी का नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद।